my dear friends, a very good morning to all of you. Welcome back to the channel ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि वालियान और आप सभी का स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं सीटेट 2022 की एक बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी कि कैसे आप एक ही अटेम्प्ट में अपने दोनों एग्ज़ाम्स को क्लियर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करूंगी कि कैसे मैंने तैयारी की और एक ही अटेम्प्ट में दोनों पेपर को निकाल लिया, 1 और 2 बोथ। ठीक है, कई सारे प्रशिक्षुओं के मन में ये सवाल रहता है कि मैम हम तो पेपर 1 पर फोकस करें या पेपर 2 पर फोकस करें, काफ़ी सब्जेक्ट हो जाते हैं, 5 इसके 4 उसके, तो तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो वो सारी डाउट्स आपके जो भी इससे रिलेटेड है, जैसे मैं आपको बताऊं आपके इसमें क्या क्या डाउट हो सकते हैं, आपके पूरे मन की बात मैंने यहाँ पर जान ली है, आपके मन में क्या क्या प्रश्न आ सकते हैं। जैसे पहला कि सीटेट 2022 कौन कौन दे सकता है। ऐसे भी होंगे जिन्होंने अब से पहले एक बार भी सीटेट की परीक्षा नहीं दी और इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो आपके लिए भी पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दूसरा सवाल कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कैसे निकालना है दोनों पेपर, उसकी स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करूंगी। देन बहुत सारे बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि अगर हम संस्कृत ले या हम इंग्लिश ले, किस में ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे, पेपर किस में आसान आता है, ये भी मैं आपके साथ साझा करूंगी। और इसके साथ साथ कम मेहनत में कैसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, ये भी आपके सामने एक बहुत ही इसका एक सटीक सा मैं आपको कह सकते हैं कि इसका सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि कैसे ये पॉसिबल है। ये बिल्कुल पॉसिबल है। आगे फिर पेडागोजी का कितना रोल रहता है आपके सीटेट के एग्ज़ाम में, ये भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ पेपर ऑनलाइन होने से एग्ज़ाम के लेवल में कितना प्रभाव पड़ा है, पहले और अब में क्या डिफरेंस आया है, क्योंकि आप जानते हैं कि पिछले साल से एग्ज़ाम आपका ऑनलाइन होने लगा है सीटेट का। इससे पहले ऑफलाइन होता था, तो ऑनलाइन होने की वजह से क्या बदलाव आए हैं आपके सिलेबस में, आपके एग्ज़ाम पैटर्न में, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि मैंने बहुत ही कम तैयारी में बात करती हूँ, बहुत ही कम तैयारी उस समय मेरी थी जब मैंने यहाँ पर पेपर 1 और पेपर 2 में 120 प्लस स्कोर किया था दोनों में। तो अब तो मैं आपके लिए पूरा नोट्स तैयार करके रेडी हूँ। तो फिर देखो, आपके साथ जब आपको चीज़ों को इतनी ईजिली समझाने वाला कोई मिलेगा तो आप कितना अच्छा प्रिपेयर कर पाएंगे और कितना अच्छे से स्कोर कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों एग्ज़ाम का मोड अब क्या रहता है। तो आपको मैंने जैसे कि अभी बताया कि आपका एग्ज़ाम होता है ऑनलाइन, पिछले साल से ऑनलाइन एग्ज़ाम आपका हो रहा है। एग्ज़ाम डेट, अब दोस्तों आपके मन में ये भी सवाल है कि पेपर कब होने वाला है सीटेट का। अब पहले पता तो हो कि हम तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम कब होगा। तो आपका डेफिनेटली एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा सीटेट का, और आपको आने वाले कुछ दिनों में 10 से 15 दिनों के बीच में ही आपके एग्ज़ाम फॉर्म भी देखने को मिल जाएंगे। बात करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की, तो सीटेट के दोनों पेपर में 150 का ही आपका क्वेश्चंस का पेपर होता है। पेपर 1 में भी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 रहती है और पेपर 2 में भी। बात करते हैं दोस्तों एग्ज़ाम में कितना समय आपको मिलता है, टाइम या ड्यूरेशन कितनी मिलती है। तो 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है, यानी अगर आप मिनट में देखें तो 150 मिनट का समय 150 प्रश्नों को करने के लिए आपको मिलता है। सीटेट एक क्वालिफाइंग आपका एग्ज़ाम है, ऐसा नहीं है कि सीटेट को करने से आपको जॉब मिल जाएगी। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। और हाँ, इसके साथ मैं आपको बता दूँ ये सवाल का जवाब भी कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है। अभी सीटेट की तरफ से एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ था कुछ समय पहले, जिसमें बताया गया था कि अगर आप किसी भी टीचिंग सर्टिफिकेट या फिर आप कह सकते हैं कि डिग्री में एडमिशन ले चुके हैं, चाहे वो डीएलएड हो या फिर बीएलएड हो, और अगर आपने बस उसका एडमिशन लेना होना चाहिए, उसके बाद आप चाहे फर्स्ट सेमेस्टर में हो, सेकंड में हो, किसी भी सेमेस्टर में हो, बस आपका एडमिशन हुआ हो, तो आप सीटेट का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। पहले होता था कि आपका 1 ईयर कंप्लीट होना चाहिए या 2 सेमेस्टर एग्ज़ाम
के एग्ज़ाम होने चाहिए, तब आपका सीटेट का एग्ज़ाम आप दे सकते थे, उसके लिए एलिजिबल हो सकते थे। लेकिन अब से आप जो है सिर्फ एडमिशन लेने के तुरंत बाद से ही अपना सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। यानी जो 2022 का बैच है, जिन्होंने बीएड या फिर डीएलएड में एडमिशन लिया है, वो सभी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ मार्क्स, आपके कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो है पेपर होता है। तो ये भी 150 मार्क्स का ही आपका एग्ज़ाम होता है, 150 नंबर का, 150 क्वेश्चन, 150 ही आपको उसमें नंबर मिलेंगे। ठीक है, टाइम भी 150 मिनट मिलेगा। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों कट ऑफ कितनी जाती है। अब 150 में से आपको कितना स्कोर कम से कम करना चाहिए ताकि आप इसमें पास हो जाए। तो अगर हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी, तो आपको 90 मार्क्स कम से कम आपके होने चाहिए, यानी आपको 90 प्लस आपका स्कोर हो तो आप क्लियर कर लेंगे आपका कट ऑफ। लेकिन दोस्तों आपको सिर्फ कट ऑफ क्लियर करने के लिए प्रिपरेशन नहीं करनी है, क्योंकि मैं आपके साथ स्ट्रैटेजी शेयर करूंगी, अपने नोट्स शेयर करूंगी। तो फिर डेफिनेटली आपको अपना जो यहाँ पर टारगेट रखना है वो 130 प्लस का रखना है, और बहुत आसानी से बच्चे स्कोर करते भी है इसको। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है, नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती है। तो आप सारे क्वेश्चन को बेझिझक अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात करते हैं कि अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से है उसको कितने नंबर पर वो पास हो पाएगा। तो दोस्तों अगर वो SC ST से बिलोंग करता है तो यहाँ पर वो 82 मार्क्स पर भी पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए, अगर कोई यहाँ पर किसी भी स्टेट का कैंडिडेट ये एग्ज़ाम दे सकता है ना। अगर आप सीटेट या यूपी टेट में से कोई एक क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका जो है, बात करते हैं यूपी टेट और सीटेट में से, अगर आपका सीटेट क्वालिफाई है तो आप हर जगह के जो भी मेन टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं, जैसे सुपर टेट हो गया, KVS हो गया, DSSS हो गया, इन सभी जगह आप अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका सिर्फ यूपी टेट पास है तो आप सिर्फ सुपर टेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए एक अच्छा मौका है, अभी कोई वैकेंसी भी नहीं आ रही है, तो उससे पहले आप अपना सीटेट दे करके बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे तैयारी कर सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आगे दोस्तों हम बात करेंगे, अगले पेज पर चलते हैं, और यहाँ पर कुछ और चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि आपके एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं और उन सब्जेक्ट्स में भी क्या भेद है जो आपको समझना है। क्योंकि भीड़ बहुत होती है तैयारी करने के लिए, लेकिन सब अपना एग्ज़ाम नहीं निकाल पाते। उसके पीछे रीज़न है कि वो सिलेबस नहीं समझते, एग्ज़ाम की डिमांड नहीं समझते, उसका पैटर्न नहीं समझते। तो बात करेंगे सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने होते हैं पेपर 1 और पेपर 2 में। बात करते हैं पेपर 1 की, तो इधर ये पेपर 1 का चार्ट है, इधर पेपर 2। ठीक है, प्राइमरी को पेपर 1 बोल देते हैं, जिसमें 1st to 5th के आपके टीचर के लिए होता है ना। 1st to 5th का अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो आपको प्राइमरी निकालना होगा। अगर आप 6th to 8th के भी साथ में एलिजिबिलिटी रखना चाहते हैं तो आपको जूनियर यानी पेपर 2 का एग्ज़ाम भी क्लियर करना होगा। तो सबसे पहले हम प्राइमरी की बात कर लेते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है। पहला सब्जेक्ट की अगर बात करें, CDP आपका आता है, ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो इसकी अगर हम बात करें, इसमें 15 नंबर का तो बाल विकास पूछा जाएगा, 15 नंबर की पेडागोजी इसमें आपकी आ जाती है। इसी तरह पेपर 2 में आपका ये सब्जेक्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है, वही सेम चीज़ें इसमें भी पूछी जाती है। थोड़ा बहुत अंतर है, वो मैं आपको जैसे ही आपकी क्लासेस लूँगी तो आपको क्लियर करूँगी। ठीक है, इन दोनों के सिलेबस में डिफरेंस आपको मैं बताऊँगी। आगे बात करते हैं, और हाँ, ये आपका कुल 30 नंबर का होता है CDP वाला पोर्शन दोनों ही एग्ज़ाम में, एक पॉइंट। दूसरा बात करते हैं लैंग्वेज 1। लैंग्वेज 1 आपको चुनाव करना होता है हिंदी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, इनमें से आप इन तीनों में से, उर्दू में से आप अपनी लैंग्वेज 1 चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आपकी लैंग्वेज 1, ये भी 30 मार्क की पूछी जाती है, जिसमें 15 नंबर तो सब्जेक्ट रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 15 नंबर की आपकी पेडागोजी, यानी आपकी समझ कितनी विकसित है, आप बच्चों को कैसे समझते हैं, कैसे उनके साथ डील करते हैं। तो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग के बेस पर ये 15 नंबर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं लैंग्वेज 2। तो यहाँ पर अगर आपने मान के चलिए हिंदी को चूज़ किया है तो लैंग्वेज 2 में आपको इंग्लिश, संस्कृत में से एक सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा। अब वही प्रश्न आता है कि कौन सा ले,
तो इसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है दोस्तों अपनी पहचान करने का, क्योंकि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करके आपने, अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती है और संस्कृत बिल्कुल नहीं आती और किसी ने कहा संस्कृत का पेपर आसान आता है, अच्छा स्कोर हो जाता है उसमें, और आपने संस्कृत ले लिया, ठीक है, तो वहाँ आप फंस जाएंगे। आप इसका एक अच्छा तरीका है, क्या करिए, किसी से मत पूछिए क्या लेना है, क्योंकि पेपर जो है वो आप, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको आसान लगने वाला है, अच्छी नहीं है तो वही पेपर आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगने वाला है। उसके लिए आप कोई भी एक प्रीवियस पेपर उठा लीजिए और उसका हिंदी वाला पोर्शन, संस्कृत वाला पोर्शन और इंग्लिश वाला पोर्शन दोनों को लगाइए और देखिए आपका स्कोर किस में ज़्यादा अच्छा है। जिसमें आपका स्कोर ज़्यादा अच्छा है डेफिनेटली आप उसमें आगे भी अच्छा कर पाएंगे, आपका उसमें कॉन्फिडेंस भी होगा कि हाँ मैंने ये ज़्यादा स्कोर किया इसमें, तो वही सब्जेक्ट आप पेपर 2 में यहाँ पर चूज़ कर लेंगे। इसमें भी 15 नंबर की पेडागोजी और 15 नंबर का सब्जेक्ट रिलेटेड ही मटेरियल आपसे पूछा जाएगा, तो ये भी कुल 30 नंबर का होगा। फिर आता है आपका ईवीएस वाला पोर्शन, जिसमें आपके भर भर के एनसीईआरटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको इतना अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाने वाली हूँ आगे अपने नोट्स के माध्यम से, बहुत अच्छी पिक्चर्स के थ्रू, एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको सारी चीज़ें सिखाऊंगी। आपको यहाँ पर ईवीएस सबसे बेहतरीन सब्जेक्ट में से एक लगने वाला है, तो यहाँ पर भी आपका 15-15 नंबर वाला वही सेम खेल रहेगा, ठीक है। बात करते हैं 5वां सब्जेक्ट जो इसमें आएगा, मैथ्स आता है। इसमें भी 15 नंबर की आपकी पेडागोजी और 15 नंबर के बहुत ही आसान से प्रश्न आपसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। इतना होने के बाद आपका टोटल स्कोर 150 हो जाता है, तो 150 नंबर का ये पूरा पोर्शन है। बात करते हैं जूनियर लेवल की, जो कि 6 to 8 क्लास के लिए होता है। इसमें भी आपके यही सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, लेकिन अंतर कहाँ होगा, यहाँ भी आपका सेम रहेगा सिलेबस, यहाँ भी थोड़ा चेंज है, वो मैं आपको क्लासेस के टाइम पर एक्सप्लेन करूँगी। बाकी जो चीज़ें मैंने यहाँ बताई वो यहाँ पर आपके लिए लागू होगी एज इट इज़। अब चेंज जो होगा वो यहाँ होने वाला है। यहाँ तो आपको ईवीएस और मैथ्स दोनों लेने पड़ते थे, यहाँ पर आपके लिए ऑप्शनल हो जाता है कि अगर आप ड्राइंग या फिर आर्ट्स बैकग्राउंड से है, कॉमर्स बैकग्राउंड से है, तो आप यहाँ पर एसएसटी चुनेंगे, ठीक है, सामाजिक अध्ययन चुनेंगे। लेकिन अगर आप पीसीएम से है, मैथ्स बैकग्राउंड से है, तो आप यहाँ पर मैथ्स और साइंस चुनेंगे। अब आप कहेंगे कि फिर आपने 150 नंबर का पेपर कैसे बता दिया, वो इसलिए क्योंकि ये तो तीनों 30-30 नंबर के हैं, लेकिन जब बात आएगी इस वाले सब्जेक्ट की तो ये आपका टोटल 60 नंबर का आता है। क्या एक सब्जेक्ट 60 नंबर का? बिल्कुल, ये एक सब्जेक्ट ही पूरे 60 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें बात करूँ तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। वो मैं आपको आपके क्लासेस के टाइम पर बहुत आसानी से समझा दूंगी, अभी आपको उसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये तो हो गया आपका सारा सब्जेक्ट, कैसे कैसे क्या क्या आपका पूछा जा रहा है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा पॉइंट, या आप कह लीजिए एक छोटी सी स्ट्रेटेजी कि आप कैसे अच्छा स्कोर कर पाएंगे, पेडागोजी का रोल क्या है। तो देखिए यहाँ पर एक बार समझिए आप, मैं थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ इसका लाइट, ताकि पेन का कलर, ताकि आपको ईजिली आप पता कर पाए। देखिए 15 नंबर की पेडागोजी यहाँ हो गई, 15 की यहाँ हो गई, 15 की यहाँ, 15 की यहाँ और 15 की यहाँ, तो 15 पंजे 75। तो यहाँ पर टोटल कितने नंबर की पेडागोजी हो गई? 75 नंबर की। अब आप देखिए कि इन 150 नंबर में से आप 75 मार्क्स केवल एक सब्जेक्ट को तैयार करके कर सकते हो, वो है पेडागोजी। तो इस पेपर को सबसे अच्छा तरीका निकालने का ये है कि आपकी जो है वो पेडागोजी पर पकड़ हो, आपकी पेडागोजी जो है वो बहुत अच्छी हो, तो आप बहुत ईजिली इसको क्लियर कर सकते हैं और साथ ही साथ अपना एक बहुत ही बेहतरीन स्कोर भी आप इसमें कर सकते हैं। अब पेडागोजी के लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी रहने वाली है, कैसे इसको हम अच्छा बनाएंगे, तो ये सब्जेक्ट आपको कवर कराने के लिए मैं हूँ आपके साथ और बताऊंगी कि कौन कौन से टिप्स को ध्यान में रखना है। क्योंकि इसमें रटा रटाई कुछ भी नहीं होता कि भाई बाकी सब्जेक्ट में ये होता है कि ये वाला सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया, इसमें ऐसा नहीं होता। ये सब कुछ आपकी समझ के ऊपर काम करता है पूरी पेडागोजी। तो अगर आपकी समझ अच्छी है, आपके 75 नंबर आपकी मुट्ठी में है, और बाकी सब्जेक्ट वो तो आप थोड़ा थोड़ा करके आप इसमें भी स्कोर करोगे तो बहुत अच्छे से इसको एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो हमारा टारगेट रहेगा इस बार 130 प्लस का,
और अगली क्लास में मैं आपसे पूरा डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करूँगी कि मैथ्स में कौन कौन से टॉपिक है, हिंदी में कौन कौन से टॉपिक है और किस टॉपिक से बार बार क्वेश्चन आ रही है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपसे अगली क्लास में डिस्कस करूँगी। इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट बाकी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए और बताइए कि आपको सेशन कैसा लगा, आपको सारी चीज़ें समझ आई, और अगर समझ आई है तो क्लास को लाइक करना आपको नहीं भूलना है। फीडबैक अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।